बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। सोचिए, वो जिस तरीके से लगातार असम में मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, उनके खिलाफ नफरत फैला रहे थे, अब उनकी नफरत का खात्मा होना तय है। सोचिए, उनके खिलाफ 100 एफआईआर होंगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 100 एफआईआर होंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर है, आपको बताऊंगा। और सोचिए, इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। किस तरीके, सोचिए। और ये कैसे, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक जो सीएम है, जो संविधान की शपथ लेता है, जो सबको संविधान के तहत सब बराबर है इस देश में, लेकिन वो एक समुदाय के प्रति इस तरीके से घृणा वाले बयानबाजी करता है, उनको टारगेट करता है, उनको राज्य छोड़ने पर मजबूर होने के लिए कहता है कि 5 मांगे तो 4 रुपए दो। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और सोचिए, जब ये कांग्रेस में थे, इन पे घोटाले को कई आरोप थे। गृह मंत्री अमित शाह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मंच से इनका नाम लेते थे और घोटालों का जिक्र करते थे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी में आए तो ये कट्टर सनातनी हो गए, कट्टर हिंदुत्ववादी हो गए। तो पूरी खबर क्या है, सोचिए। अब हेमंत विश्व शर्मा की क्या कुर्सी जाने वाली है, सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरीके से नफरती आदमी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, असम के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नफरती बयानों के खिलाफ कठोर नियम दिशा निर्देश की मांग की है। सोचिए, जमीयत उलमाए हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत याचिका दायर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के हालिया सार्वजनिक बयान को गंभीर घृणा आधारित सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी 2026 को दिए गए उस भाषण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटर को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि वे और उनकी पार्टी सीधे मियाँ लोगों के खिलाफ है। सोचिए, खुले मन से ये कहा था उन्होंने। याचिका के अनुसार मियाँ शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती करने वाले तरीके से प्रयोग किया जाता है। याचिका में आगे कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री का उपरोक्त भाषण इस संदर्भ में कि वे एक ऊंचे संवैधानिक पद पर आसीन है किसी भी तरीके से केवल अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता, बल्कि इसका एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य एक समुदाय के विरुद्ध नफरत, दुश्मनी, दुर्भावना को बढ़ावा देना है। ऐसे बयानों से सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता है और एक विशेष समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया है जो अपने पद की गरिमा के साथ गद्दारी है। तो आप समझ सकते हैं, जमीयत उलमाए हिंद ने, ज्ञात रहे कि ये याचिका जमीयत उलमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही विचाराधीन हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान के खिलाफ रिट पेटिशन नंबर 1265/2021 में संकलन की गई है। इस मामले में 4 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने से पहले जमीयत उलमाए हिंद के सीनियर वकील MR शमशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव मांगे कि उनके अनुसार देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन से प्रभावी और उपयोगी कदम आवश्यक है। इसलिए ये याचिका इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट देश में बढ़ती हेट स्पीच, संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के भेदभावपूर्ण रवैये जैसे गंभीर मुद्दों के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जमीयत की तरफ से पेटिशन लगी हुई है जिसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब ये तय हो गया है खुले तौर पर कि हेमंत विश्व शर्मा हो या उनके जैसे नफरती लोग अब खुले तौर पर जो है वो भड़काऊ भाषण नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बड़ा ऐलान किया है कि वो बजट सत्र में हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाएंगे और ये बनाना भी जरूरी है। और सोचिए, तमाम सेक्युलर पार्टियां क्यों अब हेट स्पीच और इस तरीके के कानून लाने को मजबूर हो रही है, क्योंकि
लगातार ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब इनकी मजबूरी कहें या इनकी इखलाकी जिम्मेदारी, क्योंकि 2014 से ये सब चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। और सोचिए, मियां वाले बयान को लेकर हेमंत विश्व शर्मा पर दर्ज होगी 100 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम शर्मा के बयान को हेट स्पीच बताया था। तो हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है और 100 से ज़्यादा एफआईआर होने वाली है। हम आने वाले विधानसभा बजट सत्र में हेट स्पीच पर एक कानून लाएंगे। मैंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से हेट स्पीच पर कानून बनाने का अनुरोध किया है। दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं रेवंत रेड्डी ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि अब जो है हेट स्पीच के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 सेवानिवृत्त जजों को 2 साल के लिए बतौर अस्थायी जज नियुक्त किया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैनी रिजवी, जस्टिस रेणु अग्रवाल, जस्टिस ज्योत्सना शर्मा। अगर आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो फिर आप मुस्लिम हो या हिंदू, आपकी पूछ हर जगह होगी। इस लिस्ट में 3 मुस्लिम चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 नए जजों में 3 जो जज हैं वो मुस्लिम नियुक्त किए गए हैं। खैर, अब देखते हैं कि ये मुसलमानों के या संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे या फिर जैसा एज यूजुअल देखा जा रहा है और लगातार जो है जुडिशरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, सत्ता के दबाव में या उसके पक्ष में रहकर फैसले दे रही है। तो ये भी देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि हेमंत विश्व शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो आदमी, जो शख्स खुले तौर पर हेट स्पीच दे सकता है, मुसलमानों को भगाने की बात कर सकता है, उनके वोट काटने की बात कर सकता है, वो बैक डोर से क्या नहीं करता होगा। तो ये बड़ी खबर है, उनके खिलाफ 100 एफआईआर होंगी और जल्द ही जमीयत उलमा हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है इसके खिलाफ। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है और किस तरीके से अपना फैसला सुनाता है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला सख्ती से सुनाएगा या फिर इसको भी ऐसे ही जाने देगा? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।